हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोमांचक फैक्ट्स बताने वाला हूँ, उस देश के लोग ब्रेकफास्ट में रोलेक्स खाते हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पे आपने हाफ पैंट पहन लिया तो समझिए कि आपको साफ कर दिया जाएगा। यहाँ की कॉफी जो एक बार टेस्ट कर लेता है वो कहीं और की कॉफी को पसंद ही नहीं करता। भाई, ये देश है जवानों का और यहाँ 65 साल से ज्यादा की आबादी केवल 2% ही है। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक बहुत ही शानदार देश युगांडा के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ, वीडियो को आप एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि युगांडा दुनिया का गिना चुना देश है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश के बॉर्डर 5 अलग अलग देशों से घिरे हैं और वो देश है रवांडा, तंजानिया, केन्या, साउथ सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन इस देश में झील और नदियों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इस देश की आबादी है 4.2 करोड़ के आसपास और सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये दुनिया का 31वां सबसे बड़ा देश है। युगांडा 1,99,810 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है, जिसकी कुल आबादी का 25% हिस्सा शहरों में तो 75% गांव में रहता है। इस देश की एक बहुत ही खास बात है और वो ये है कि यहाँ पर जब भी कोई नया घर बनाता है तब महिलाएं उस घर की दीवार को तैयार करती हैं, वहीं जो पुरुष होते हैं वो छत तैयार करते हैं। आपको इस देश में 80% घर मिट्टी के बने हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ की 75% आबादी गाँव में रहती है। और मिट्टी का घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ भीषण गर्मी जो पड़ती है और ये मिट्टी के घर ठंडक पहुंचाते हैं। दोस्तों, युगांडा देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की कुल पॉपुलेशन में या तो लोग बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं। यहाँ बीच में यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत कम नजर आएंगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी अफ्रीका का एक गरीब देश ही है, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बहुत अमीर हैं। दोस्तों, युगांडा में न तो लड़कियां अपने पैर दिखा सकती हैं और न ही लड़के। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो एक पल के लिए आप बच जाएंगे, लेकिन जो लोग लोकल हैं और उन्होंने अगर इस तरह की हरकत की और हाफ पैंट पहनकर बाहर निकले तो भाई उनकी अच्छे से खातिरदारी होती है। यहाँ पे युगांडा के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है खेती। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी की खेती की जाती है और इस देश से कॉफी को कई बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। इस देश से दोनों तरह की कॉफी अरेबिका एंड रोबस्टा एक्सपोर्ट की जाती है। बाय द वे, अगर आप इस देश की कॉफी को पी लेंगे तो आपको कहीं और की कॉफी पसंद ही नहीं आएगी। वेल दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस देश के लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में रोलेक्स खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि युगांडा के लोग घड़ी खाते हैं क्या, लेकिन भाई ये कोई घड़ी नहीं है, बल्कि ये है यहाँ की सबसे फेमस ब्रेकफास्ट, जिसे बनाया जाता है आटे से और साथ में डालते हैं एग, तरह तरह की सब्जियां और चटनी। बहुत चटपटा सा होता है युगांडा के लोगों का ब्रेकफास्ट। कभी जाएं तो आप भी रोलेक्स जरूर खाएं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि युगांडा और भारत के बीच में एक समय बहुत नजदीकियां थीं। 1972 से पहले तक युगांडा में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन 1972 में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ जबरन लोगों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया और उसके बाद दूरियां बढ़ती ही चली गई। हालांकि अभी भी यहाँ पे एशियाई मूल के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन भारत के लोगों की तादाद यहाँ बहुत कम हो गई है। दोस्तों, युगांडा के 1 या 2 बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो आपको कार्स बहुत कम ही जगह देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोगों की पहली पसंद है बाइसिकल्स। एक तो ये यहाँ के रोड के हिसाब से बेस्ट है, ऊपर से यहाँ के लोगों के बीच में पैसों की भी कमी है। दोस्तों, इस देश में एक बात तो बहुत कॉमन है और वो है कि जब आप किसी से मिले आपको हाउ आर यू तो पूछना ही पूछना है। अगर आप नहीं पूछते हैं और सिंपल हाय हेलो बोल के निकल जाते हैं तो ये माना जाता है कि आप उस आदमी का भला नहीं चाहते। हर देश की अपनी अपनी सोच है। क्या आपको पता है कि युगांडा में जब भी जाते हैं तो वहाँ बाहर देश से आए लोगों को क्या कहा जाता है? यहाँ के लोग टूरिस्ट को मुजुंगा कहते हैं, जिसका मतलब होता है परदेसी। युगांडा के लोगों के बीच में ग्रास हॉपर्स को फ्राई करके खाना बहुत पॉपुलर है। कहा जाता है कि अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है ग्रास हॉपर्स को खाने के लिए तो इसका मतलब है कि वो आपको बहुत मानता है और बहुत इज्जत देता है। तो ऐसे में आप इनविटेशन को फटाफट स्वीकार कर लें और ग्रास हॉपर्स खाने के लिए पहुंच जाएं। वैसे तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश के कुल एरिया में से 25% में झील और नदियां हैं, तभी तो यहाँ पर खेती का काम बड़े लेवल पे हो पाता है। आपको बता दें कि युगांडा में एक चर्च है जिसे यहाँ का सबसे छोटा और संभवतः दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च माना जाता है। ये इतना छोटा है कि यहाँ पादरी को मिलाकर सिर्फ 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। 1996 में बने इस चर्च का वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग इसे बीको पहाड़ी के चर्च के नाम से जानते हैं। यहाँ आने वाले सैलानी इस चर्च को देखने के लिए जरूर आते हैं। वैसे तो लगभग हर देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय फूल होता ही है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि युगांडा में कोई राष्ट्रीय फूल है ही नहीं। अब इसकी वजह तो युगांडा ही जाने, बिना नेशनल फ्लावर की कंट्री है ये। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक ईदी अमीन भी युगांडा का ही तानाशाह था। कहते हैं कि वो बंदरों से लेकर इंसानों तक का भी मांस खा जाता था।
एक अनुमान के मुताबिक उसके शासनकाल में 1 लाख से 5 लाख के बीच लोग बेरहमी से मार डाले गए थे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश की आधी आबादी 14 साल से कम उम्र की है, जो इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। यहाँ पर सिर्फ 2% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। कहने का मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में इस देश के युवा चाहें तो अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप युगांडा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि युगांडा के माउंटेन गोरिल्लास दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ जो भी आता है इस जगह को जरूर विजिट करता है। वैसे भी दोस्तों यहाँ की सफारी लाइफ अफ्रीका और दुनिया की सबसे अच्छी सफारी मानी जाती है, जहाँ आपको अफ्रीकन एलिफेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तकरीबन 5000 चिंपांजीज रहते हैं, जो कि अफ्रीका के किसी भी देश के मामले में सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों जैसे हम मूंगफली को पीनट्स कहते हैं, वैसे ही युगांडा में मूंगफली को जीनट्स या ग्राउंड नट्स कहा जाता है। यहाँ पीनट्स कोई नहीं समझता। युगांडा देश की राजधानी कंपाला यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है। देश की जनसंख्या का तकरीबन 20% हिस्सा इसी शहर में रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात के समय आपको सबसे ज्यादा टूरिस्ट नजर आते हैं। यहाँ के नाइट क्लब्स बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ आप डांस कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों एडवांस में आपको बता दूं कि अगर आप ये देश देखने जाते हैं और यहाँ के सेसे आइलैंड्स देखने का मन बनाते हैं तो पहले ही सतर्क हो जाएं। कहा जाता है कि ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक है और कई बार इंसानों के ऊपर मगरमच्छों ने हमला किया है। ऐसे में आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। हालांकि इस आइलैंड में आपको एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास बार्स और रेस्टोरेंट्स मिलते हैं और यहाँ भी आपको हर समय बड़ी तादाद में टूरिस्ट मिलेंगे। आपको बता दें कि युगांडा दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। तभी तो यहाँ की 75% आबादी गाँव में ही रहती है और जैसे तैसे अपना गुजारा करती है। यहाँ 20% ऐसे लोग हैं जो कि महज एक टाइम का ही खाना खा पाते हैं। लेकिन जब बात आती है शराब पीने की, तो शराब की यहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑन एन एवरेज एक इंसान एक साल में 12 लीटर शराब पी जाता है। क्या बात है, अब ऐसे लोगों को कौन समझाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की 1/3 जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। यहाँ के लोगों की हर रोज की कमाई $2 यानी 153 रुपए से भी कम है। इसलिए यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत नीचे है। बाय द वे आपको जानकर खुशी होगी कि युगांडा भारत के बाद दुनिया में केले का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से केले दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ का एक नियम जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि अगर आप युगांडा में किसी भी कारण एक भी पेड़ काटते हैं तो आपको उसी समय 3 पेड़ लगाने होंगे। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार नेचर को लेकर बहुत सीरियस है और पेड़ की यहाँ पे बहुत वैल्यू है। तभी तो युगांडा में बारिश भी खूब होती है। दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं उसका 11% तो सिर्फ युगांडा देश में ही पाया जाता है। जी हाँ, यहाँ आपको बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स नजर आते हैं। यहाँ के बारे में कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे आपको अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चिड़ियों के शोर से आपकी खुद ही नींद खुल जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। वो कैसे, तो आपको बता दें कि युगांडा अफ्रीका में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक शरणार्थियों को होस्ट करता है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग देशों के लोग आपको दिख जाते हैं। दोस्तों युगांडा की महिलाएं बहुत अच्छी डांसर्स मानी जाती हैं। ये गांव में ही रहती हैं, लेकिन कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो, यहाँ के लोग और ज्यादातर महिलाएं खूब डांस करते हैं। अच्छी बात है। इस देश में टूरिस्ट भी खूब आते हैं। जी आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल इस देश में तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। टूरिज्म इस देश का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। कहा जाता है कि युगांडा की घास हमेशा ही ग्रीन रहती है। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो यहाँ खूब बारिश होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी पेड़ पौधों के लिए बेस्ट होता है। आप चाहे जहाँ भी चले जाएं, आपको ग्रीन ग्रास ही नजर आएगी। दोस्तों इस देश की एक परेशान करने वाली बात यह है कि बहुत बड़ी आबादी HIV बीमारी से ग्रसित है। जी हाँ, और उसकी मुख्य वजह यहाँ के लोगों का कम पढ़ा लिखा होना माना जाता है। अवेयरनेस की यहाँ पे बहुत कमी है और ग्रामीण इलाकों में तो वैसे भी सब अपनी मर्जी का ही चलाते हैं। आपको बता दूं कि अफ्रीका में सबसे फेमस नदी नील भी युगांडा से ही बहती है। यहाँ के लोग इस नदी से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे आसपास के देशों में युगांडा से मछलियां भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। एक सर्वे में पता चला है कि युगांडा के पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मेहनती होती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, खेतों में भी काम सबसे ज्यादा महिलाएं ही करती हैं और यहाँ मजदूरी भी आपको महिलाएं ही करती नजर आएंगी। यहाँ के पुरुष थोड़े से सुस्त होते हैं या कह लीजिए कि नशे का शिकार होते हैं। तो दोस्तों ये था युगांडा। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कभी गए हो युगांडा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।